अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? डॉक्टर शाहिद आपकी खिदमत में एक बार फिर। आज मैं आपसे एक बहुत ही अहम सिम्टम यानी अलामत के बारे में बात करूंगा, जो कि दर्द, जिसको दर्द कहते हैं या पेन, तकलीफ़। मेडिकल साइंस में जो अगर दो कॉमन अलामतें या सिम्टम्स जिनके साथ मरीज़ हॉस्पिटल में या क्लिनिक में या डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दो कॉमन फीवर यानी बुखार और दर्द यानी पेन, ये दो बहुत कॉमन हैं। इसके अलावा और भी बेशुमार तरीके से मरीज़ प्रेजेंट जा सकते हैं डॉक्टर के पास, लेकिन ये दो कॉमन है। फीवर पर मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। आज मेरा ख्याल है कि मैं दर्द के बारे में जिक्र करता हूँ, और इस दर्द में जो मोस्ट कॉमन है वो आप कह सकते हैं कि मस्कुलर पेन, सर दर्द या स्टमक पेन या हार्ट पेन या पेट का दर्द, ये ज़्यादा कॉमन है। तो मैं दो किस्म की दर्द पर ज़्यादा तवज्जो दूंगा, क्योंकि मैदा और जिगर के हवाले से अगर मैं ये पेट की दर्द यानी पेट के ऊपर वाले हिस्से की, ये जो आपका हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा, इसकी दर्द के बारे में ज़िक्र करूँगा। लेकिन ये पेट की दर्द कई दफ़ा आपके फेफड़ों से या दिल से भी रिलेटेड हो सकती है। बात करने का मकसद ये है कि इसको कई दफ़ा बाज़ का लोग मैदे की दर्द ही समझते रहते हैं, लेकिन वो बाज़ का हार्ट अटैक निकल आता है। तो ये बड़ी एक ऐसी बात है कि जो पब्लिक को और मरीज़ों को अवेयर होना चाहिए। इसके अलावा ये वाली जो पेट की दर्द है, ये अपर पेट के ऊपर वाले हिस्से की दर्द, ये आपके जिगर की दर्द या पित्ते की दर्द या आपके लबलबे की दर्द या तिली की दर्द भी हो सकती है। ठीक है। हाँ, जब भी ये थोड़ी सी मैं इसमें डॉक्टरी वाली बात करना चाहता हूँ, वो ये कि जब भी एज ए डॉक्टर हम किसी मरीज़ का चेकअप करते हैं और वो हमारे पास पेट के दर्द से आता है, तो एक तो सारे पेट में दर्द हो सकती है, जिसको हम जनरलाइज्ड एब्डोमिनल पेन कह सकते हैं। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, और जो ख़ास पेट की दर्द हैं उसके हवाले से हम अपने पेट को 9 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ठीक है। अगर आप ये मैं अब आपको वो साइंटिफिक लैंडमार्क तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इमेजिन करेंगे, आप एक लाइन आप यहाँ से ऐसे गुजारें और दूसरी लाइन आप यहाँ अपने निप्पल से नीचे ऐसे गुजारें, और एक लाइन ये नीचे आपकी नाफ से नीचे, और एक लाइन ये नाफ के ऊपर। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्से बन जाएंगे। ठीक है। अब अल्लाह ताला ने ऐसा ये सिस्टम बनाया हुआ है कि ये वाला अगर मैं पहले को लूँ, तो पहले हिस्से में अगर कोई बंदा आता है मेरे पास, वो कहता है कि जी मुझे यहाँ दर्द हो रही है, तो फौरी तौर पर मेरे जो ज़हन में बात आएगी वो ये है कि या तो ये जिगर का दर्द है या ये पित्ते का दर्द है। ठीक है। क्योंकि वो दोनों अज़ा आपके यहाँ पर हैं, या फिर बिलरी सिस्टम, जो जिगर के अंदर की नालियाँ हैं, पित्ते की पथरी है या वो नालियों में पथरी है, या खुदा न खास्ता कोई और ट्यूमर या कोई ऐसी चीज़ है, तो वो पेन की ये वजह सामने आएगी। अगर कोई बंदा मुझे पेट के ऊपर वाले हिस्से में यानी सेंटर में, ऊपर और सेंटर, इसको आप कह लें कि अपर मिडिल क्वाड्रेंट, और ये अपर राइट अपर क्वाड्रेंट, और ये राइट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। नामों को छोड़िए, आप नामों में कुछ नहीं रखा हुआ। अगर किसी को यहाँ सेंटर में दर्द होती है, तो ये एरिया स्टमक का है,
मैदे का। तो मैदे का जो दर्द है वो यहाँ हो सकता है। और इसके अलावा मैदे के साथ ही एक और ऑर्गन पड़ा होता है जिसको लबलबा या पैनक्रियाज कहते हैं, ठीक है। और ये बड़ा अहम हिस्सा है जो दर्द वाला, क्योंकि बाज़ का यहीं पर जो दिल का निचला हिस्सा इंफीरियर वॉल होती है, अगर उसका हार्ट अटैक या उसका अंजाना हो रहा हो तो पेट के इस हिस्से में दर्द हो सकती है। और वो दर्द मैदे की नहीं होती, वो कई दफ़ा दिल की भी हो सकती है, ठीक है। तो इसी तरह ये वाला जो हिस्सा लेफ़्ट वाला है, यहाँ पर स्प्लीन होती है या तिली होती है। तो यहाँ तिली का दर्द हो सकता है। बाज़ का तिली के नीचे इधर आप नीचे यहाँ आ जाएं तो फिर लेफ़्ट किडनी पड़ा होता है, यहाँ सेंटर में आ जाएं तो फिर अगेन वही आपका पेनक्रियाज और ये छोटी आंत है, यहाँ पर आ जाएं तो दायां किडनी है, नीचे यहाँ पर आ जाएं तो अपेंडिक्स पड़ी हुई है, और जो ओवरीज वगैरह हैं, फीमेल ऑर्गन्स, अगर फीमेल मरीज़ हो तो इसी तरह यहाँ पर ये मसाना पड़ा हुआ है, और इधर जो है आपका वो रेक्टम और वो जो आपकी बड़ी आंत का लास्ट हिस्सा वो वाले पड़े होते हैं। तो ये इस तरह हमें एक आइडिया हो जाता है। लेकिन ये एक असेसमेंट और आइडिया हो सकता है कि ये पेन किससे रिलेटेड है, और फिर उससे मुतल्लिक अगर यहाँ की पेन है तो और टेस्ट होंगे, यहाँ की पेन है तो और टेस्ट होंगे, यहाँ की पेन है तो और टेस्ट हैं, इसी तरह सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहता है। तो ये ख्याल ये रखना है। इस वक्त मेरा मेन जो कंसर्न है वो स्टमक पेन में, इस पर जिक्र करना चाहता हूँ आज। इसको हम अपनी ज़बान में गैस्ट्राइटिस, मेडिकल ज़बान में जहाँ भी किसी भी अगर मैदे को हम गैस्ट्रो या स्टमक या ये वर्ड यूज़ करें तो उसके आगे आइटिस लगा दें तो इसका मतलब है कि उस ऑर्गन की इन्फ्लामेशन यानी सोजन हो जाती है। ये सोजन नॉर्मल भी मतलब एक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक यानी दायमी पुरानी भी हो सकती है। तो ये स्टमक की पेन की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। इसमें सबसे कॉमन जो है वो एसिडिटी, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, यानी स्टमक में जो तजाबियत है वो ज़्यादा होती है, वो कॉमन वजह है। इसके अलावा अल्सर्स कॉमन हैं। अल्सर आपके मैदे का भी हो सकता है, मैदे के फर्दर पार्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं ये पब्लिक के लिए, आम लोगों के लिए आम फहम ज़बान में जिक्र करना चाह रहा हूँ। तो ये अल्सर मैदे में भी हो सकता है, और मैदे के आगे ड्यूडिनम होता है, ड्यूडिनम का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट और पाइलो ये है, इसमें कॉमन हो सकता है। तो ये ड्यूडिनल अल्सर हो सकता है या गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो कॉमन देखा गया है, एक तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है, एसिडिटी है, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया भी इसको कह सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये अल्सर भी हो सकता है। और इस अल्सर या डिस्पेप्सिया में ये जो मैदे की झिल्ली है ये रेड हो जाती है। और बाज़ औक़ात एक जरासीम होता है जिसका नाम होता है एच हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, एच पाइलोराई, तो वो जरासीम के लिए भी टेस्ट करने पड़ सकते हैं। अब उस जरासीम को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जो एक हम अपनी ज़बान में कहते हैं इन्वेसिव यानी मुश्किल टेस्ट, और एक आसान टेस्ट। तो आसान टेस्टों में तो आप जो पखाने में एक उस एच पाइलोराई एंटीजन इन स्टूल, पखाने का टेस्ट जो उसको बेहतर समझा जाता है। इसके अलावा यूरिया ब्रेथ टेस्ट, क्लो टेस्ट वो भी किए जा सकते हैं, लेकिन ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि कौन सा टेस्ट आपके लिए मुफीद है। लेकिन जो बेहतरीन टेस्ट समझा जाता है उसको गैस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। गैस्ट्रोस्कोपी ये होती है कि एक तकरीबन समझ लें कि आपकी ये मिडल मोटी उंगली जितना एक प्लास्टिक का कोई 1-1.5 मीटर लंबा पाइप होता है, उस पाइप के आगे एक कैमरा लगा होता है, और उसमें 2 और सुराख होते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी सीज़र और बायोप्सी के लिए यूज़ कर सकते हैं, एयर और वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक टेस्ट होता है जिसमें बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपके मुंह से लेके आपका गला, ये आपकी ऊपर जो खुराक की नाली इसोफेगस, इसके बाद मैदा
और आपका ये जो ड्यूडिनम का फर्स्ट सेकंड पार्ट, ये हम जो है बड़ी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और अगर हमें कोई अल्सर नज़र आए या कोई रेडनेस नज़र आए तो हम उसकी बायोप्सी भी ले सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन टेस्ट समझा जाता है इसके लिए, जो कि बहुत और उस बायोप्सी में फिर वो जरासीम भी नज़र आ जाते हैं। बाज़ औक़ात अल्सर की बजाय खुदा न खास्ता मैदे के अंदर या उधर ड्यूडिनम के अंदर कोई ना कोई ट्यूमर या ग्रोथ भी नज़र आ सकती है कि जिसकी बायोप्सी लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। ये तो एक बात है। इसके अलावा अगर आप ये देखें, कई दफ़ा ये होता है कि ये गैस्ट्रोस्कोपी का और भी बेनिफिट होता है कि ये जो जिगर के मरीज़ होते हैं, काले यरकान के दायमी मरीज़, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी या सी